अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? कैसे सब ठीक हैं? आपको एबी ग्राफिक स्टूडियो में हम लोग खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं इरफान अली। आज हम एक नए सॉफ्टवेयर से स्टार्ट ले रहे हैं। जैसे पिछले भी आपने अगर मेरी वीडियोस देखी हैं तो उसमें कभी मैं अपने कैमरामैन स्टूडेंट्स को सेटिस्फाइड करने की कोशिश कर रहा हूं और कभी अपने ग्राफिक्स के स्टूडेंट उनकी बात माननी पड़ रही है। तो अब एक और हमें सॉफ्टवेयर की हुई है फरमाइश के सर, अगर आप वन बाय वन अगर कैमरा क्लासेस और आफ्टर इफेक्ट की क्लासेस कर रहे हैं तो उनके साथ साथ अगर आप अडोब प्रीमियर की क्लासेस भी कर लें तो बहुत बेहतर हो जाएगा। तो फिर हमने सोचा क्यों ना ये तीनों सब्जेक्ट को वन बाय वन दो दो क्लासेस करके हम लोग एक वीक को कंटिन्यू करते जाएं। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रीमियर। तो प्रीमियर के मतलब पहले थोड़ा सा हम लोग जान लें कि प्रीमियर बेसिक क्या है और क्यों इस्तेमाल होता है। देखा जाए तो अडोब प्रीमियर जो है वीडियो एडिटिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो जैसे कि अडोब प्रीमियर के अलावा जैसे आफ्टर इफेक्ट है, फोटोशॉप है, एलिस्ट्रेटर है, ये सब सॉफ्टवेयर्स अपनी अपनी अहमियत रखते हैं। हर सॉफ्टवेयर अपनी अपनी चीज़ क्रिएट करते हैं, मगर एडिटिंग एंड पे आके हम लोग प्रीमियर में ही करते हैं। प्रीमियर में हम लोग फुटेजेस कंपोजिशन भी ले लेते हैं और फोटोशॉप से भी कुछ फाइल्स ले लेते हैं, वीडियो फुटेजेस भी ले लेते हैं, ऑडियो फाइल भी ले लेते हैं। ये सब चीज़ों को हम लोग इकट्ठा प्रीमियर में लेके आते हैं। प्रीमियर में आके हम एक उनको वीडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं और एक वीडियो कर लेते हैं। अच्छा, दूसरी बात मैंने आपको ये समझानी थी कि अडोब प्रीमियर एडिटिंग के लिए ही यूज़ होगा। उसमें हम लोग अगर तो अडोब प्रीमियर को सीखने के बाद कहीं जॉब करना चाह रहे हैं या किसी इंस्टीट्यूट में जाना चाह रहे हैं या किसी या एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। और अगर आप वीलॉगर हैं, वीडियो एडिट करना चाह रहे हैं, अगर डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह कोई भी चीज़ करना चाह रहे हो तो आप इन इन को जो हम कोर्स आज स्टार्ट कर रहे हैं अडोब प्रीमियर का, इसको कंप्लीट देखिएगा और कंप्लीटली ही सीखने के बाद इसको आगे अप्लाई कीजिएगा। अच्छा, दूसरी ये बात है कि अडोब प्रीमियर के अंदर हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम भी काम कर सकते हैं, मिनिमम से मिनिमम काम कर सकते हैं। इसी सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोग कंप्लीटली वीडियो भी एडिट कर सकते हैं, कंप्लीट मूवी भी एडिट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री, कमर्शियल, एड, वीडियो, सॉन्ग, ओवरऑल हम लोग जो भी टीवी या हम लोग यूट्यूब पे देखते हैं वो हर चीज़ हम लोग इस सॉफ्टवेयर के अंदर एडिट कर सकते हैं। तो इसलिए ये सॉफ्टवेयर बहुत अहमियत रखता है। हम इस सॉफ्टवेयर को भी जैसे दूसरे हम लोग अपने लेक्चर्स को वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप और छोटी छोटी बेसिस के ऊपर स्टार्ट कर चुके हैं और थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे कदमों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद है। आपके लिए क्योंकि आप नए स्टार्ट कर रहे हैं, तो दोनों के लिए फ़ायदा है कि हम आपको समझा पाए और आप समझ पाए। अच्छा, दूसरी ये बात है कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये थोड़ा सा हैवी है। इसके लिए हमें हमारे सिस्टम में अगर तो थोड़ा अच्छा सिस्टम है तो किसी हद तक हमें ये सपोर्ट कर पाएगा। अगर हमारा सिस्टम अच्छा नहीं है तो थोड़ी सी हमें प्रीव्यू लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, फ़िल्म रुक जाएगी या वीडियो रुक जाएगी, रुक रुक के चलना शुरू हो जाएगी। इसके लिए ज़रूरी है कि अगर हम लोग अपने सिस्टम के अंदर ग्राफिक कार्ड थोड़ा सा, जैसे कि मैं एनवीडिया का कार्ड यूज़ कर रहा हूँ, वो मुझे एक अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, तो ग्राफिक कार्ड्स होना ज़रूरी है। वैसे आप कोई भी सीसी में जाएंगे, प्रीमियर का वर्जन डाउनलोड करेंगे या उसको इंस्टॉल करेंगे तो वो डाउनलोड से पहले अपनी स्पेसिक्स आपको बताएगा कि मुझे ये चीज़ रिक्वायर्ड है, मेरी रैम इतनी मुझे चाहिए, मुझे वीजीए इतना चाहिए, प्रोसेसर ये होना चाहिए। ये सारी चीज़ें वो आपको रेकमेंड करता है। या आप अडोब प्रीमियर में जाके जो भी वर्जन डाउनलोड करना चाह रहे हो उसके मुतालिक डिटेल ले सकते हैं। तो इसलिए मैं ये कहूँगा अगर आपके पास सिस्टम हल्का है तो गुजारा तो चलेगा, हो जाएगा, मगर थोड़ी सी हमें प्रीव्यू में प्रॉब्लम होगी या रेंडर एक्सपोर्ट में जाके थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो वो रेंडर एक्सपोर्ट में बेहतरी के लिए हमें
वीजीए ज़रूरी है, सिस्टम थोड़ा बेहतर होना ज़रूरी है और वीजीए ज़रूरी है ताकि हम रियल टाइम जो प्रीव्यू भी देख रहे होते हैं उसमें हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज हम लोग अडोब प्रीमियर के जस्ट इंटरफेस देखेंगे कि बेसिक ये चीज़ है। और जो हमारा सॉफ्टवेयर है ये जैसे हम ओपन करते हैं तो आगे क्या से क्या, किस एरिया में, किस विंडो में क्या हमें ऑप्शन मिलेगी, क्या हम लोग करेंगे, ये हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो आइए हम लोग अडोब प्रीमियर की तरफ चलते हैं। जैसे हम प्रीमियर ओपन करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह की विंडो, मेरे पास इस अडोब प्रीमियर प्रो 2020 है। तो सबसे पहले हमें न्यू प्रोजेक्ट का मतलब कि आप कोई भी चीज़, आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है तो उसको आपने क्लियर करना है तो आपका उसका एक नाम रखते हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ों को ऐड करते हैं। कोई किसी भी किस्म का हो तो वो किसी एक चीज़ से प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता, तो उसमें ये है कि कोई ना कोई आपको दूसरी साइडों से चीज़ें लेनी पड़ती हैं और एक ही प्रोजेक्ट के अंदर आपको वो सब चीज़ें ला के अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर पाता है। अब तो यहाँ पर आएगा न्यू प्रोजेक्ट, हम एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। अगर हमने पहले से कोई प्रोजेक्ट बनाया तो ओपन प्रोजेक्ट करेंगे, वो जिस लोकेशन में जहाँ भी पड़ा होगा तो वो आप वहाँ से डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। मगर आज हमारी पहली क्लास है तो इसलिए हम न्यू प्रोजेक्ट की तरफ जाएंगे। जैसे हम न्यू प्रोजेक्ट को क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये विंडो ओपन हो जाती है। अब सबसे पहले वो आपसे पूछता है नाम में अगर आप देखें कि आप जो भी आपको ये पता होना चाहिए कि मैं क्या कौन सा प्रोजेक्ट हो, अगर आप उस प्रोजेक्ट का नाम लिखना चाह रहे हैं जो भी आप लिख सकते हैं। तो मैं जैसे एक स्टार्ट एक लिख रहा हूँ, या हम लोग इसको कर लेते हैं क्लास 1। ठीक है, ये तो हो गया हमारे प्रोजेक्ट का नाम। उसके बाद आगे जो हमारे पास ऊपर ऑप्शन आती है वो होती है लोकेशन। लोकेशन में आप ये प्रोजेक्ट कहाँ बनाना चाह रहे हैं, आप ब्राउज़ में जाएंगे। ब्राउज़ में जाने के बाद अब क्या करते हैं कि आप उसको लोकेट करेंगे कि मैं किस पार्टीशन में या कहाँ पर ये करना चाह रहा हूँ। मैं ई में जा रहा हूँ, ई में अडोब प्रीमियर, यहाँ पर मैं एक फ़ोल्डर बना रहा हूँ। अच्छा, दूसरा ये है कि आपने कोई भी काम करना है, अगर उसमें चाह रहे हैं कि एक प्रोफेशनलिटी हो, उसमें स्मूथनेस हो, तो अगर जो भी प्रोजेक्ट बनाए ना उसको आप मेंटेन करें फ़ोल्डर्स को। अभी मैं बताता हूँ कि कैसे वो मेंटेन करना है। तो जो भी चीज़ वहाँ पर लेके आएंगे, अगर आप वीडियोस के लिए आ रहे हैं तो एक आप न्यू फ़ोल्डर बनाएं, वहाँ पर वीडियो का मेंशन करें, उसमें सिर्फ वीडियोस रखें। ठीक है, अगर उसमें आप कोई ऑडियो या म्यूज़िक ऐड करना चाह रहे हैं तो उसी प्रोजेक्ट जो हम बना रहे हैं उसी में हम एक म्यूज़िक का फ़ोल्डर रखेंगे, उसमें ऑडियो फाइल और म्यूज़िक रखेंगे। ठीक है, इसी तरह अगर उसमें हम कोई एनिमेशन ऐड कर रहे हैं तो उसी में हम एक फ़ोल्डर बनाने के, ताकि हमें पता हो कि किस फ़ोल्डर में कौन सी चीज़ पड़ी है, ताकि हमें आगे वर्किंग में प्रॉब्लम ना हो या चीज़ें ढूंढना वो ज़्यादा खिचड़ी ना बने हमारे प्रोजेक्ट के अंदर भी और जो हमारा प्रोजेक्ट फ़ोल्डर है उसके अंदर भी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलरेडी देखिए मैंने एक वीडियो रखी हुई है, तो इसमें सारी वीडियोज़ है। तो मैंने ये फ़ोल्डर बनाया, इसका मैंने नाम रख दिया क्लास 1। ठीक है, अभी मैं सिर्फ इसके अंदर जा रहा हूँ। क्लास 1 हमारा मेन प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के अंदर हम बना रहे हैं प्रोजेक्ट, ये PRO लिख दिया प्रोजेक्ट। अभी मैंने ये सिर्फ फ़ोल्डर सेलेक्ट किया तो क्या हुआ है कि हमारे ई के अंदर अडोब प्रीमियर का एक फ़ोल्डर है, उसमें हमने क्लास 1 का फ़ोल्डर बनाया। उस क्लास 1 के अंदर प्रोजेक्ट का नाम का फ़ोल्डर है प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट के अंदर हम सिर्फ प्रोजेक्ट्स रखेंगे। तो उस प्रोजेक्ट का जो हमने नाम रखा है वो क्लास 1, वो हम लोग तो यहाँ कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद यहाँ देखिएगा, अब यहाँ पर हमारे पास जो इस वक्त VGA एक नॉर्मली है, तो इसलिए वो जितना इसको सपोर्ट कर रहा है दैट्स ऑल वो यहाँ पर मेंशन कर रहा है। यहाँ पर अगर आपके पास VGA नहीं है तो उसके बाद आप इसको देख लें, माइक्रो प्लेबैक, यानी कि आपके पास अगर VGA नहीं भी है तो आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू जितनी हेल्प आउट मिल सकती है वहाँ यहाँ मिल सकती है। ठीक है, उसके बाद आ गया टाइम कोड को डिस्प्ले फॉर्मेट को हम लोग ये आगे, क्योंकि ये स्टार्टिंग में नहीं है, इसको हम थोड़ा सा आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो और ऑडियो भी इस तरह है। अच्छा, ये जो एरिया है ना कैप्चरिंग या DB, ये हमारी अब काम की नहीं है, मगर फिर भी मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ कि अब हम लोग इस जो 2023 है इसमें जो वर्किंग कर रहे हैं,
तो इसमें हमारे पास ऑलरेडी डिजिटल मीडिया चल रहा है। तो पहले क्या था कि हमारे जब मैंने 90s का दौर में स्टार्ट किया या 2000 स्टार्ट में किया, तो उस वक्त हमारे पास टेप मीडिया होता था। टेप मीडिया में आप देखते हैं एक बड़ी VHS कैसेट होती थी, ठीक है। उसको हम कैप्चरिंग करने के लिए अगर प्रीमियर में करते थे तो हम लोग क्या करते थे कि हम लोग कैप्चरिंग कार्ड या कनोपस वगैरह, जो पुराने लोग काम करने वाले हैं, तो हम लोग कनोपस कार्ड उस पर कैप्चरिंग और VGA रेंडरिंग सारा उस पर होता था। तो क्या कहता है कि हम लोग VCR से प्ले करते थे, ठीक है। VCR से प्ले करने के बाद उसका रिजल्ट उस कार्ड के थ्रू सिस्टम में प्रीमियर में ले गया था, तो प्रीमियर उसको कैप्चर कर लेता था। क्योंकि अभी तो डिजिटल है, डायरेक्टली हमने कार्ड लगा और फाइल को कॉपी कर लिया, मगर उस दौर में VHS फॉर्मेट था। तो हम लोग क्या करते थे कि VHS को पहले रीड प्ले करते थे, VHS के ऊपर VHS से वो हम लोग प्रीमियर के थ्रू कैप्चर कर लेते थे। उसके बाद आ गया DV, वो भी टेप मीडिया था, मगर क्या था कि वो VHS बड़ी थी, उसको स्लिम करके छोटे साइज़ में कर दिया DV के अंदर, डिजिटल वीडियो कन्वर्टर के अंदर। तो वो छोटी टेप में हो गया था, मगर था वो भी टेप फॉर्मेट। तो उसको भी हम लोग यही करते थे कि हम लोग उसको कैमरास के थ्रू या DVR के थ्रू प्ले करके कैप्चरिंग कर लेते हैं। ये जैसे बेसिकली ये जो कैप्चरिंग आपको एरिया बताया हुआ है। तो VHS DV के बाद आ गया डिजिटल कार्ड। तो कार्ड में हमें ज़्यादा यहाँ ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ कुछ भी नहीं करेंगे। तो इसलिए ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये हमने आपको बता दी हैं। तो यहाँ हम ओके करेंगे, तो ओके करने के बाद हमारा प्रीमियर ओपन हो जाएगा। जी, तो यहाँ पर हमारे पास हमारा प्रीमियर ओपन हो गया। ये कुछ छोटी बेसिक्स हैं, इनको हम लोग यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रीमियर ओपन हो गया है। तो प्रीमियर होने के बाद ओपन होने के बाद ये कुछ हमारे पास जैसी ये चीज़ें खुलती हैं, तो आपको थोड़ी सी परेशानी होगी, भाई इतनी ज़्यादा चीज़ें कैसे खुल गई, इसमें क्या क्या है, दैट्स ऑल, इसको ज़रा समझना पड़ेगा। तो हम लोग वन बाय वन इसको समझते हैं कि ये जो एरिया है, यहाँ पर लिखा है प्रोजेक्ट क्लास, ये हमारा प्रोजेक्ट है। इसमें हम लोग जो भी फाइलें इंपोर्ट करेंगे या ड्रैग लेके करेंगे, वो इस एरिया में आएगी। जितनी भी फाइलें हमने यूज़ करनी है वो इस एरिया में आएंगी। यहाँ भी हम कोशिश करेंगे कि प्रोजेक्ट बनाएं और प्रोजेक्ट के अंदर ही वो सारी चीज़ें रखें, या डायरेक्टली प्रोजेक्ट हम डायरेक्टली जो फोल्डर है उसको हम लोग वहाँ से इंपोर्ट करके यहाँ पर ला सकते हैं, अगर हमें सारी वीडियोस चाहिए होंगी। तो इस एरिया में हम लोग फाइलें लेके आएंगे, और ये है टाइमलाइन। इस टाइमलाइन में क्या है कि जितनी जो भी वीडियो, जो भी फाइल हम लोग एडिट करना चाहें, तो वो उस इस एरिया में हम लोग रखेंगे। तो वो हमें इस एरिया में रखने के बाद इस एरिया प्रोग्राम मॉनिटर, ये जो एरिया है, यहाँ पर वो फाइल हमें नज़र आना शुरू हो जाएगी। अब उसके बाद क्या है कि जैसे ही हम यहाँ से फाइल अपनी टाइमलाइन पे फेंकते हैं, तो उसका प्रीव्यू यहाँ आना शुरू हो जाएगा। अब इसके अंदर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या वर्किंग, क्या क्या कर सकते हैं, तो वो यहाँ पर आना शुरू हो जाएगी। जैसे कि हम लोग कोई इफेक्ट या उसके पर्सनली वैल्यूज़ होती हैं, वो उनके साथ हमने जो वर्किंग करनी है वो इस एरिया में करनी है, ठीक है। ये हमारा फाइल का एरिया है, वो यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम लोग नया प्रोजेक्ट, ओपन प्रोजेक्ट, ये सारी चीज़ें, सेव एज, रेंडर वगैरह, ये सारी हम लोग वन बाय वन चलेंगे। हम सिर्फ आज इसका प्रीव्यू देख रहे हैं कि हमें कहाँ से कौन सी चीज़ मिलेगी। तो ये जो हमारा एरिया है, इस एरिया में क्या है कि हम जो भी ऑडियो लाएंगे या ऑडियो फेंकेंगे या कोई भी वीडियो फेंकते हैं, उसकी अपनी ऑडियो फाइल होगी, उसका लेवल यहाँ पर शो कर देगा, ठीक है। ऐसे हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई हैं, मगर ये हम लोग जब प्रॉपर एडिट स्टार्ट करेंगे तो उस वक्त ये सारी चीज़ें आपको समझाएंगे। आज से मिसाल के तौर पे मैं इसको क्लिक करता हूँ। तो क्लिक करने के बाद मैं सिंपली वीडियो फाइल लेके आता, ताकि आपको थोड़ा सा मज़ीद और मैं गाइड कर दूँ। यहाँ पर वीडियो है, वीडियो के बाद यहाँ पर मैं कोई एक फ़ाइल ये फेंक लेता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, ये फ़ाइल मेरे यहाँ पर आना शुरू हो गई है। अब इस फाइल को अगर तो हम ड्रैग करके यहाँ लेके आएंगे तब भी आ जाएगी, ये देखें, ठीक है। अब देखें कि जैसे ही हमने इसको ड्रैग किया है, तो ड्रैग करने के बाद ये फाइल हमें उसी जगह पर अब वो सीक्वेंस भी शो करना शुरू हो गई है, ठीक है। और
यहाँ पर भी आना शुरू हो गया। मैंने आपको बताया कि ये आपकी वो फाइल है जो आपने लेकर आए हैं और इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। इसको उठा के यहाँ पर फेंका तो यहाँ पर आप देखें कि वो वीडियो फाइल यहाँ जैसे नज़र आई तो साथ ही हमारे मॉनिटर में यहाँ नज़र आना शुरू हो गई है। इसको उठा के हम जैसे इधर फेंक देते हैं तो ये यहाँ ऐसे नज़र आना शुरू हो जाएगी। अगर इसको हम डिलीट करते हैं, अगर हम लोग यहाँ डबल क्लिक भी करते हैं तो यहाँ पर आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि इसको यहाँ पर हमने डबल क्लिक किया तो यहाँ पर हमें इसके, मैंने आपको बताया था कि अपनी हर चीज़ यहाँ पर डिफ़ाइन होना शुरू हो जाएगी कि इसमें ऑडियो भी है, वीडियो भी है और दोनों का कंप्रेसर भी है। जिस चीज़ को अगर आप सिर्फ ऑडियो को लाना चाह रहे हैं ऑडियो को ला सकते हैं, वीडियो को लाना चाहते हैं वीडियो को ला सकते हैं। फ़िलहाल हम इस फाइल को यहाँ फेंकते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ फेंका है तो फेंकने के बाद देखिए साथ ही हमारे फाइनल मॉनिटर में ये नज़र आना शुरू हो गई है। तो सिर्फ इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास इफेक्ट कंट्रोल आ गया है। इफेक्ट कंट्रोल में जैसे ही हम देखेंगे तो यहाँ कुछ वैल्यूज़ ओपन होना शुरू हो गई है। तो ये वैल्यूज़ को हम लोग आहिस्ता आहिस्ता नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम जैसे इफेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस साइड पे हमारी एक विंडो खुल जाती है इफेक्ट की। यहाँ पर भी हमें काफ़ी चीज़ें मिलेंगी, इसको भी हम लोग 1 बाय 1 आगे डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जो भी हम लोग ऑडियो के ऊपर इफेक्ट, वीडियो के ऊपर इफेक्ट या ट्रांजैक्शन लगाना चाहते हैं वो यहाँ से हम लोग लगाया करेंगे। तो ये थी इस सॉफ्टवेयर की एक छोटी-छोटी एक चीज़ें जो इंटरफेस मैंने आपको बताई कि किस विंडो में किस हिस्से में जाके हम लोग क्या कर सकते हैं कि और किन-किन वैल्यूज़ के साथ कर सकते हैं, किस विंडो का क्या मकसद है, किस विंडो में क्या होगा, ये सारी चीज़ें अभी हमने डिस्कस की हैं। अभी काफ़ी चीज़ें जो कि मैं मे बी हो सकता है कभी आपको नहीं बता पाया, तो इंशाल्लाह ताला हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो जाएँगे इसमें मज़ीद, अभी सिंपली एक फाइल रखी है उसे समझाने के लिए, मज़ीद जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जाएँगे इंशाल्लाह ताला उसको मज़ीद बेहतर से बेहतर आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आपको अब बताते हैं कि हम लोग प्रॉपर प्रोजेक्ट के अपने हिसाब से कैसे सेटिंग करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में।